हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं पाठ 18 भाषा भारती कक्षा 5 हिंदी का। पाठ का नाम है रानी अवंतीबाई। इस चैप्टर में हम रानी अवंतीबाई के त्याग, बलिदान और उनकी देशभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। रानी अवंतीबाई जो है अपनी रामगढ़ की रानी थी। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ें। और इस वीडियो में हम इसके भाषा अध्ययन और प्रश्नोत्तर को ही देखने वाले हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप अन्य चैप्टर को भी देख सकते हैं। पूरे चैप्टर जितने भी आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं, ठीक है, या फिर प्ले लिस्ट पर जाकर चेक करेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा आपको। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखने के लिए दिए गए हैं। और शब्दार्थ तो वैसे आपको मिल जाएंगे शब्दकोश में से, जो आपकी बुक है उसके पीछे से। और यदि आप वहां से नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और इन शब्दार्थों को आप नोट कर लें। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर। और क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा पहला क्वेश्चन आपकी पुस्तक में कि किसानों के कानों में किसकी धुन गूंज रही थी। तो बच्चों सही आंसर है किसानों के कानों में भुवन के द्वारा गाई आला की धुन गूंज रही थी। आला। ठीक है बच्चों। रामगढ़ की रानी कौन थी। तो रामगढ़ की रानी थी अपनी रानी अवंतीबाई थी। ठीक है। रानी अवंतीबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो रानी अवंतीबाई का जन्म सिवनी जो जिला है, सिवनी जिले के मनकहड़ी गांव में 16 अगस्त 1831 को अवंतीबाई का जन्म हुआ। 16 अगस्त 1831 को हुआ, इनका याद रखना। ठीक है। रानी अवंतीबाई का विवाह कब और किसके साथ हुआ। तो रामगढ़ के राजा के साथ हुआ था। तो लिखेंगे आप 1849 में रामगढ़ के राजकुमार विक्रमजीत सिंह के साथ इनका विवाह हो गया। ठीक है। राजा विक्रमाजीत सिंह बीमार क्यों पड़ गए। तो देखो, अंग्रेजों ने उन्हें अल्प वयस्क याद रखना बताकर राजगद्दी से उतार दिया। मतलब भी छोटे हैं, अभी वो उस लायक नहीं है। इसी दुख में वह बीमार पड़ गई, इसलिए वो उनका देहांत हो गया। रानी अवंतीबाई ने 1857 की क्रांति में किस प्रकार सहयोग दिया। तो देखो, रानी अवंतीबाई ने रानी सन 1857 में रानी अवंतीबाई ने राजा शंकर शाह के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति आरंभ कर दी। ठीक है। तो आपको यहीं से आपको लिखना है, केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक। और यदि आपको और भी लिखना है, यदि आप चाहते हैं कि बड़ा लिखें जिससे आपको 4-5 नंबर का, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। और क्या, इस क्रांति में उनकी प्रजा ने भी उनकी साथ दिया। शंकर शाह और उनके पुत्रों को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर तोप से उड़वा दिया। अब रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर पिट्ठू अधिकारियों को बाहर निकाला और स्वयं शासन किया। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि कैप्टन बाडिंगटन ने अपनी पराजय का बदला किस प्रकार लिया। तो देखो बच्चों, कैप्टन बाडिंगटन ने जबलपुर से अंग्रेजी सेना बुलाई और रानी अवंतीबाई को घेरना प्रारंभ कर दिया। चारों ओर से घिरी रानी को अपनी रामगढ़ किला खाली करना पड़ा। उन्होंने देवराहगढ़ पर अपना मोर्चा जमाया। ठीक है। कैप्टन ने देवराहगढ़ की पहाड़ी पर हमला कर दिया, जिसमें रानी अवंतीबाई को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। इस तरह से उसने अपनी पराजय का बदला लिया। ठीक है। मदन भट्ट कौन था। तो देखो सही आंसर हो जाएगा मदन भट्ट रानी अवंतीबाई का विश्वसनीय दूत था, जिस पर बहुत विश्वास करती थी। ठीक है। वह अच्छा कवि और लोक गायक भी था। उसके कवित्व का वर्णन करना है। ठीक है। तो देखो, उसके कवित्व में रानी अवंतीबाई में दया, दानशीलता और सूरवीरता के 3 गुण बताकर उनकी तुलना सूर्य से की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि काव्य की किन निम्न पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। ठीक है। तो पूर्ण कर लेते हैं अपन। देखो क्या कहा गया है। पहला, तो देखो, एक युग जन्म ले कीने उजागर कुल, जाहर जहान भई दुर्गा महारानी। तो आप इसमें तो भर देंगे दुर्गा महारानी। और दूसरा आपसे कहा गया है, यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर ले। ठीक है। मुगल शहंशाह अकबर से टक्कर ले राखी मर्यादा जिमी। तो इसमें बनना है जिमी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों सबसे पहले आपको दिए गए हैं क्या, भारत भूमि कभी से खाली नहीं रही। तो किससे, वीरों से। तो आपको पहले ही वीरों बनना है इधर पर। ठीक है। रानी अवंतीबाई का जन्म मनकहड़ी, यहाँ बनना है आपको मनकहड़ी। ठीक है। अगला है अवंतीबाई नित्य किसका पाठ किया करती थी। तो आपको लिखना है आला और रामचरितमानस का। तो आला और रामचरितमानस का। अगला है रानी अवंतीबाई के 2 पुत्र कौन कौन से थे, अमान सिंह और शेर सिंह। ठीक है। अगला है की पहाड़ी पर रानी अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई। तो देवराहगढ़। ठीक है। इस तरह से आप इसको भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भाषा अध्ययन। अच्छा, भाषा अध्ययन पे आ गए हम। तो भाषा अध्ययन में सबसे पहले आपको क्या करना है, निम्न के शब्दों की शुद्ध उच्चारण कीजिए। उच्चारण ही करना है, कुछ नहीं है, जैसा है वैसे ही उतार देना है बोलकर। ठीक है। मर्यादा, कूटनीति, पिट्ठू,
स्वराज, अल्पवयस्क, पुनीत, गही और विश्वस्त, इसको आपको पढ़ना है, इस पर मैंने पढ़ा। ठीक है, तत्सम शब्दों के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो आपको जो दिए गए हैं आपको सही जोड़ी बनाए। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं एक्चुअली में जो संस्कृत भाषा से सीधे के सीधे उपयोग किए जाते हैं हिंदी में। ठीक है, तो कारज, कारज का सीधे मिला देना है कार्य से। ठीक है, मर्यादा का मिला देना है मर्यादा से। धरती का धरित्री, शूर का सूर, बरस का वर्ष और योद्धा का योद्धा। ठीक है, पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक करके उन्हें सार्थक वाक्यों के रूप में दीजिए। तो यहाँ आपको दिए गए हैं जंबल बर्ड। क्या दिए गए हैं? जंबल बर्ड दिए गए हैं, याद रखना। जंबल बर्ड मतलब इधर उधर कर दिए गए, तो आपको सही बैठाना है। ठीक है, पहले में आप भरेंगे मातृभूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही। ठीक है, दूसरे में आप भरेंगे सतपुड़ा पर्वत की घाटियां रानी अवंतीबाई की जय जयकार से गुंजनमय हो उठी। ठीक है, अगला है रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। ठीक है, और इसके बाद जो है आपको दिया गया है, हाँ इसके बाद, हाँ वह स्थान जहां रानी टीला के नाम से जाना जाता है, वह स्थान जहां रानी टीला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग करके लिखिए कि वह किससे संबंधित विशेषण है। तो देखो, सबसे पहला है, तो सबसे पहला आपको दिया गया है प्राचीन। तो आपको टेबल दी गई होगी, टेबल में भरना है। तो सबसे पहले आपको प्राचीन दिया गया ना, तो फिर दूसरे पे आपको क्या वाक्य प्रयोग करना है उसका। तो आप प्राचीन के नीचे निकलेंगे प्राचीन समय की बात है। ठीक है, और वह आपको फिर 4 ऑप्शन दिए हैं कि वो किस प्रकार का है, किससे संबंधित है। तो आप लिखेंगे काल से संबंधित, काल मतलब समय से संबंधित। तो आप इसको इस तरह से टेबल दी गई है ना आपको, सबसे पहले आपको भरना है प्राचीन, भरा है, फिर वाक्य प्रयोग करना है और फिर आपको बताना है कि वह कहाँ। तो इधर भर दें आप काल, पुस्तक में देखें तो आपको इसी तरह से दिया गया है कुछ। ठीक है, तो इधर काल भर दें, यानी समय से संबंधित है। दूसरे नंबर पे आपको दिया गया है लंबा। तो लंबा जो है खजूर का पेड़ लंबा होता है, इसका संबंध है आकार से। ठीक है, फिर दिया गया है नया, नया का है नया वर्ष मंगलमय हो, दिया गया काल से यानी समय से। फिर आपको हरा, हरा जो है आपका हरे भरे खेत अच्छे लगते हैं, यह रंग से संबंधित है। भारी, ठीक है, इसका फिर आपको दिया गया भारी, यह बहुत सामान भारी है या गुड़ से संबंधित है। फिर दिया गया है पीला, यह आम पीला है और रंग से संबंधित है। फिर दिया गया है भला, ये भला बनना बहुत कठिन है, यह जो है गुण से संबंधित है। विशेषण दिया गया गोल, फिर गोल पृथ्वी का आकार गोल है, यह आकार से संबंधित है। फिर इसके बाद जो है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखो, हाँ में हाँ मिलाना। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया गया हाँ में हाँ मिलाना, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे सहमति प्रदर्शित करना। ठीक है, तो रामू ने मेरे निर्णय में हाँ मिलाई। ठीक है, अगला है सोने पे सुहागा। तो ये मुहावरा है, इसका अर्थ होगा दुगना लाभ। तो अमेरिका जाकर नौकरी और शादी, यह तो सोने पे सुहागा हो गया। ठीक है, पंजे में जकड़ना मतलब गिरफ्त में लेना, अंग्रेज बहुत से राजाओं को अपने पंजे में जकड़े हुए थे। हृदय जीतना मतलब खुश कर देना, मतलब रानी ने अपने व्यवहार से राजा और प्रजा को हृदय जीत लिया। अगला है कि प्राणों की भीख मांगना। तो प्राणों की भीख मांगना का अर्थ है जीवन मांगना, मतलब बार्डिंगटन ने रानी से अपने प्राणों की भीख मांगी। इसके बाद नाक में दम करना मतलब परेशान करना, इसका मतलब है रानी ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। और क्वेश्चन नंबर 7वां जो आपको दिया गया है, मतलब उसी में, होनहार बिरबावन के होद सीखने पात। तो यह एक आपकी लोकोक्ति है, इसका होगा होनहार के गुण बचपन में ही दिख जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पंडित जी ने बच्चे को देखकर कहा कि होनहार बिरबावन के होद चीखने पात। और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका सही आंसर होगा अकेला व्यक्ति बड़ा कार्य नहीं कर सकता। प्रयोग इस प्रकार से हो जाएगा कि महेश यह कार्य बहुत कठिन है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। और 10वां आपको दिया गया है काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर। तो राजू की माँ के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। और मुख में राम बगल में छुरी, मतलब ऊपर से अच्छा और अंदर से गंदा, इसलिए कुछ लोग मुख में राम और बगल में छुरी रखने वाले होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विलोम शब्दों के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। तो विलोम शब्द के आधार पर सही जोड़ी इस तरह से आप लिख सकते हैं। वर्तमान का हो जाएगा भूत, रानी का राजा, समीप का दूर, जीत का हार, बालिका का बालक। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बच्चों, टेक केयर।